महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पूज्य शिव नारायण बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबके श्री चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। दो सत्य हैं संसार में, एक जीवात्मा का अंश परम अनुभव आत्मा सत्य है और एक परमात्मा सत्य है। इस सत्य को उस सत्य में मिला देना असली सत्संग है। इसको हम कैसे मिलाएं? इसको मिलाने के लिए हम लोगों को चार शरीरों को पार करना पड़ेगा। स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण और महाकारण को। तब पांचवें शरीर में जब होंगे तब जो है उन परम प्रभु सर्वेश्वर को दे सकते हैं। हम जीवात्मा अणु हैं और वो परमात्मा विभु हैं। सब संसार जो है के जीव जो हैं उन सर्वेश्वर के अंश मात्र हैं। हम लोगों को अपने आप को संभालने के लिए मनुष्य जीवन परम प्रभु सर्वेश्वर ने कृपा कर करके दे दिया है। हम कोई ये न समझें कि हमारा जो है कर्म के कारण हमको जीवन मिला है। नहीं, भूल है, भूल है, भूल है। परम प्रभु सर्वेश्वर ने कृपा कर करके मनुष्य जन्म दिया है, जो कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो मैं कह रहा था कि हमको इसको प्राप्त करने का साधन क्या है? इसको प्राप्त करने का साधन यही है कि चारों जो हैं हम लोग सीढ़ियां हैं, उनको एक एक कर करके पार करें। अंधकार रूपी पर्दे को हम लोग पार करना ही पड़ेगा। प्रकाश रूपी पर्दे को भी पार करना पड़ेगा। शब्द रूपी पर्दे को भी पार करना पड़ेगा और निशब्द को पार करके सर्वेश्वर में मिलना पड़ेगा। इतना ही ज्ञान है। लेकिन इतना ज्ञान के लिए कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, कितने जन्मों को धारण करना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने 500 के लगभग जन्म लिए थे, सही मुझे याद नहीं है। परंतु इसी को लेकर के यदि हम दिन रात हमारे अंदर सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता रहेगा तो हम लोग किसी तरह से कुछ कुछ चढ़ाई करते करते कुछ जन्मों में सर्वेश्वर को पा लेंगे। लेकिन इसके लिए सदाचार की बहुत महत्ता है और सदाचार के बाद ध्यान योग की महत्ता का तो कहना ही क्या। ध्यान योग जितना हम लोग करेंगे तो ध्यान से दृष्टि साधन तक और दृष्टि साधन से प्रकाश और शब्द के मंडल तक हम लोग जब पहुंच जाएंगे, शब्द जब हमारा पकड़ा जाएगा, अनहद जब पकड़ा जाएगा तो आगे पीछे अनाहत भी पकड़ा जाएगा। अनहद शब्द पकड़ा जाएगा तो कर्म मंडल का नाश हो जाएगा और उसके बाद हमको नीचे आना नहीं पड़ेगा। इसके बाद अनाहत की सीढ़ी पकड़ी जाएगी तो हम लोगों को परम प्रभु सर्वेश्वर प्राप्त होंगे ही होंगे। कहने में 3 मिनट में बहुत कुछ कह दिया,
लेकिन ये 300, 500, 1000, 2000 कितने वर्षों में प्राप्त होगा, इसको हम लोग को सोचना चाहिए। इस सोचने के लिए जगत पीठ दे भाग रही, इसका निर्णय हम लोग को करना चाहिए। सत्य वही है, एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है, और ये संसार पूरा झूठा है, माया ठगनी नंबर 1 है। इसलिए इस माया के वश में नहीं रहे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते कहीं उपजे बहु सूला। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 13वें अध्याय में 31 तत्वों में आत्मा नहीं है, 31वें के जो परे है वही आत्मा है। जो इस आत्मा को पहचानेगा वही परमात्मा को भी पहचानेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।